हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑल इंडिया राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ना जब भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात होती है तो इसके पीछे प्रॉपर एनालिसिस की जरूरत होती है। कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिपेंड करती है। जनरली हमने ये देखा है कि स्टूडेंट लास्ट ईयर के राउंड 2 कट ऑफ को देख करके इस साल के राउंड 2 कट ऑफ का अनुमान लगाते हैं और वो इसी वजह से काउंसलिंग को सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं। बट अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ आप देख रहे हो तो लास्ट ईयर की कट ऑफ पे ये सारी चीजें डिपेंड नहीं करती है। इसके पीछे जो है वो प्रॉपर एनालिसिस लगती है। तो उसी प्रॉपर एनालिसिस को इंक्लूड करते हुए हम ऑल इंडिया राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या वो फैक्टर्स हैं उस पर पहले आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रेंड ऑफ काउंसलिंग को समझनी होगी कि काउंसलिंग का ट्रेंड कैसा चल रहा है। राउंड वन काउंसलिंग इस बार की कैसी गई, उसे आपको लास्ट ईयर के राउंड 1 काउंसलिंग से कंपेयर करना होगा। फिर उसके बाद आपको यह देखना होगा कि ब्रांच ट्रेंड कैसी चल रही, कौन सी ब्रांच की ट्रेंड ज्यादा हाई पे है, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो लो, जिनकी ट्रेंड लो की तरफ आपको दिखाई दे रही है। ब्रांच ट्रेंड के बाद आपको सीट्स के बारे में ये जानकारी जाननी होगी कि कितनी सीटें इस बार बची है और वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा बची हैं या कम बची है। सो सीट्स की कंपैरिजन आपको करनी होगी कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स बची हुई है। सिमिलरली लास्ट ईयर की जो राउंड 1 कट ऑफ है गई है उसके कंपैरिजन में इस साल 2024 की राउंड 1 कट ऑफ कितनी गई और वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पॉजिटिव गई या नेगेटिव गई, ये चीजें आपको देखनी होगी। ओवरऑल डिफ्लेक्शन आपको देखना होगा कि ओवरऑल डिफ्लेक्शन किसी ब्रांच में कितने रैंक का आता है बिटवीन राउंड 1 टू राउंड 2 और फिर उसे इस साल की डिफ्लेक्शन में उसे इंक्लूड करके देखना होगा कि इस साल की डिफ्लेक्शन कितनी आ सकती है। सो ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें अगर आप देख करके एनालाइज करके चलोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए काउंसलिंग को सही तरीके से एनालाइज करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो और आपको एक बेटर सीट, जिस सीट की भी आप तलाश में हो, वो सीट आपको मिल सकती है ना। इसके साथ साथ जो रूल्स हैं वो भी एक चीज है, लेकिन इतनी सभी चीजों को एनालाइज करने के बाद भी प्रिडिक्शन तो प्रिडिक्शन ही होती है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली जा सकती है लेकिन वो 100% श्योर होगी इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए हमने राउंड 2 ऑल इंडिया कोटे की एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने की कोशिश की है ना। राउंड 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहुंचने से पहले जो बाकी फैक्टर्स जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया कि सारी एनालिसिस करनी जरूरी होती है, उसके एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले आ जाते हैं कि हमारे पास इस बार सीट्स की क्या अनुमान है। अलग अलग चैनल्स पे आपने अलग अलग चीजें सुनी होंगी कि 55% सीट्स अभी भी वेकेंट है, राउंड 2 में जो शिफ्ट जाएगी वो काफी पॉजिटिव जाएगी। बहुत सारे चैनल्स में आपने ये चीजें सुनी होंगी कि काफी सीटें खाली होने की वजह से जो कट ऑफ है राउंड 2 काउंसलिंग की वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव जाएगी। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में क्या है, जब इन सीटों को आप लास्ट ईयर की सीट बची हुई सीटों से जो राउंड 2 में क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसीज आई थी लास्ट ईयर 2023 में, उससे आप कंपेयर करोगे 2024 की राउंड 2 की क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी को, तब आपको असलियत समझ में आएगी। एक्चुअल में क्या चीजें चल रही है, रियल टाइम में क्या चीजें होती है, उसके बारे में आपको अनुमान लगेगा। तो सबसे पहले हम इसी चीज को कंपेयर कर लेते हैं कि लास्ट ईयर रियल वैकेंसी और क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी के कंपैरिजन में जो लास्ट ईयर राउंड 2 के लिए आई थी क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी, वो इस साल जो आई है क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी उससे ज्यादा है या कम है। अब नाउ सबसे बड़ी तो क्वेश्चन यही उठती है कि क्लियर वैकेंसी क्या होती है और वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है। क्लियर वैकेंसी का मतलब है वो सीटें जो पूरी तरीके से खाली है, जिसपे किसी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया। और वर्चुअल वैकेंसी का मतलब है कि सीट अलॉट हुई, अलॉट होने के बाद स्टूडेंट ने उस सीट पर एडमिशन लिया, बट उस सीट पर वो स्टूडेंट जो है वो अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं। तो जो वर्चुअल वैकेंसी होती है वो ड्यूरिंग दी काउंसलिंग वेकेंट होकर के आ सकती है। मान लेते हैं वर्चुअल वैकेंसी की एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं मैं। मुझे कोई सीट, सर्जरी की सीट मिली है राउंड 1 काउंसलिंग में, मैंने उस पर एडमिशन लिया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सीट। हो सकता है उस कॉलेज से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं या हो सकता है उस ब्रांच से भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, कुछ भी चीजें हो सकती है। तो इस वजह से मैं राउंड 2 में दोबारा से अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता हूं
और अब जब मैं अपग्रेडेशन में जाऊंगा तो इस सीट को मैं खोना भी नहीं चाहता और राउंड 2 में मैं बेटर सीट पाना भी चाहता हूं। तो क्योंकि मैं इस सीट को खोना नहीं चाहता, इस वजह से मुझे इस पे एडमिशन लेनी मैंडेटरी हो जाती है और इसे लेकर के हम राउंड 2 में अपग्रेडेशन में जाते हैं फॉर बेटर सीट। तो ऐसे केस में क्या होता है कि राउंड 2 में अगर मुझे बेटर सीट मिल जाती है तो जो मेरी पुरानी सीट होती है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाती है और वो किसी और स्टूडेंट को फिर वो मेरिट बेसिस पे मिल जाती है। तो क्लियर वैकेंसी मतलब जो सीटें कंप्लीटली खाली है, और वर्चुअल वैकेंसी जिस पर एडमिशन तो स्टूडेंट ने लिया है बट राउंड 2 में वो स्टूडेंट अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं और राउंड 2 में ड्यूरिंग द काउंसलिंग वो सीट खाली हो सकती है, उसके चांसेस होते हैं खाली होने के, और वो उस टाइम में खाली होकर किसी और स्टूडेंट को मिल सकती है। ये दो तरीके की वैकेंसीज होती है। अब अगर हम 2024 की राउंड 2 काउंसलिंग में जो क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी आई है उसे कंपेयर करें लास्ट ईयर 2023 की क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी से, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में रियलिटी है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, ये जो क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी की डेटा मैं आपको अभी देने जा रहा हूं, इसमें सभी कैटेगरीज इंक्लूड हैं और ये ऑल इंडिया कोटे की सीट्स हैं, ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट्स हैं। इसमें डीएनबी की सीट नहीं है, इसमें डिप्लोमा की भी सीट नहीं है, इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी सीट नहीं है, सिर्फ ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट्स हैं। अब इस डेटा को समझने की कोशिश कीजिए। 2023 में ऑल इंडिया 50% जो सीट्स थी, 2023 में क्लियर वैकेंसी 7,700 आई थी। क्लियर वैकेंसी 7,700 आई थी राउंड 2 के लिए, मतलब 7,700 सीट्स जो है वो खाली थी, वेकेंट थी। वर्चुअल वैकेंसी जो थी वो थी 3,676। 2023 की राउंड 2 काउंसलिंग में वर्चुअल वैकेंसी 3,676 सीट्स थी ऑल इंडिया कोटे में, मतलब 3,676 सीट्स पर स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और वो अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया। ठीक है, उसको अगर आप 2024 की राउंड 2 काउंसलिंग से कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि 2024 में 7,535 सीट्स जो हैं वो क्लियर वैकेंसी हैं, जो कि लास्ट ईयर की क्लियर वैकेंसी से कम है। लास्ट ईयर 7,700 सीट्स जो थी वो क्लियर वैकेंसी में थी, इस साल राउंड 2 काउंसलिंग में 7,535 सीट्स ही हैं क्लियर वैकेंसी में। तो अगर आप देखोगे तो 165 सीट्स जो है वो कम खाली हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर 165 सीट्स ज्यादा क्लियर वैकेंसी में थी, मतलब ज्यादा खाली सीटें थी। सिमिलरली अगर हम वर्चुअल वैकेंसी की बात करें तो 2024 की राउंड 2 काउंसलिंग में वर्चुअल वैकेंसी 4,619 सीट्स है, मतलब 4,619 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया और वो अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं। जिसे अगर हम लास्ट ईयर राउंड 2 काउंसलिंग 2023 की राउंड 2 काउंसलिंग के वर्चुअल वैकेंसी से अगर आप कंपेयर करोगे तो 2023 में सिर्फ 3,676 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था और अपग्रेडेशन के लिए गए थे राउंड 2 में। इस बार 4,619 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, तो ऑलमोस्ट 900 स्टूडेंट्स ने ज्यादा एडमिशन लेकर के अपग्रेडेशन में जा रहे हैं। दैट मीन्स इस बार स्टूडेंट ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं और कम सीटें खाली बची है। ये आप ध्यान में रखना लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो कोई अगर ये बोले कि 55% सीट्स खाली है तो 55 क्या, उससे ज्यादा सीटें, ऑलमोस्ट 60% सीटें जो वो लास्ट ईयर भी खाली थी, बट उसमें राउंड 2 में कितनी शिफ्ट गई थी, इस चीज को समझना। तो कोई अगर ये बोले कि 55% सीटें खाली है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट चली जाएगी, तो ये बात तो यहीं पे गलत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली डीएनबी की बात करें तो 2023 में डीएनबी की जो क्लियर वैकेंसी थी वो 2,732 थी। 2023 में जो वर्चुअल वैकेंसी थी वो 1,452 थी। इसे अगर आप 2024 के कंपैरिजन में अगर आप कंपेयर करो तो फिर 2024 की राउंड 2 काउंसलिंग में जो क्लियर वैकेंसी है वो है 2,409। अगेन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डीएनबी की भी सीट्स जो है क्लियर वैकेंसी वो कम है, लास्ट ईयर ज्यादा सीटें खाली थी। और वर्चुअल वैकेंसी की बात करें 2024 की राउंड 2 काउंसलिंग में तो 2,089 है। 2023 की राउंड 2 काउंसलिंग में जो वर्चुअल वैकेंसी थी वो थी 1,452, मतलब 1,452 लास्ट ईयर थी, 2,089 इस बार है। ऑलमोस्ट 500 सीट्स जो है उस पर ज्यादा स्टूडेंट ने, ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स ने ज्यादा इस बार एडमिशन लिया है और वो अपग्रेडेशन में गए हैं।
सिमिलरली एमबीए डिप्लोमा की बात करें तो 2023 में क्लियर वैकेंसी 942 थी और वर्चुअल वैकेंसी 659 थी। 2024 की बात करें तो क्लियर वैकेंसी 1323 है और वर्चुअल वैकेंसी 794 है। मैनेजमेंट कोटे सीट्स की बात करें, इसके बाद हम आएंगे ऑल इंडिया कोटे की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। मैनेजमेंट कोटे सीट्स की बात करें तो 2023 की क्लियर वैकेंसी राउंड 2 में जो क्लियर वैकेंसी आई थी वो 2459 थी। 2023 की राउंड 2 काउंसलिंग में जो वर्चुअल वैकेंसी आई थी वो 1756 थी। बट 2024 इस साल की काउंसलिंग में देखें तो क्लियर वैकेंसी 2492 है। ऑलमोस्ट 40 सीट्स जो है वो मैनेजमेंट में ज्यादा खाली है, क्लियर वैकेंसी में है। इसके पीछे का रीजन अलग है। जब भी हम मैनेजमेंट कोटे सीट्स की बात करते हैं तो फीस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है और इस बार डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो फीस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है एंड उसी के वजह से ये आपको 40-50 सीटें जो खाली दिख रही है क्लियर वैकेंसी में मैनेजमेंट में, वो इसी वजह से दिख रही है क्योंकि काफी ज्यादा फीस इंक्रीज हो गई है। गवर्नमेंट में हम फीस को जो है उतना कंसिडर नहीं करते क्योंकि पता है कि लाख 2 लाख 1 लाख के अंदर ही जनरली फीस होती है। 1,25,000 हो गई, बहुत हो गई, इतनी फीस रहती है। कहीं कहीं पे कंडीशनल 5-5 लाख की फीस है। सिमिलरली 2024 की वर्चुअल वैकेंसी जो है वो 2249 है और 2023 में जो वर्चुअल वैकेंसी थी वो 1756 थी। तो ऑलमोस्ट 500 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज्यादा मैनेजमेंट में भी एडमिशन लिया हुआ है। और एनआरआई की बात करें तो एनआरआई में 2023 में जो क्लियर वैकेंसी थी वो 483 थी। 2023 में जो वर्चुअल वैकेंसी थी वो 122 थी। 2024 में जो क्लियर वैकेंसी है वो 372 है और वर्चुअल वैकेंसी जो है वो है 232 है। ये हमने ओवरऑल एक डेटा देखा। इससे हमको ये बात तो समझ में आ गई कि जितनी सीटें इस बार पूरी तरीके से खाली है उससे ज्यादा सीटें 2023 की राउंड 2 काउंसलिंग में खाली थी। तो ये कहना, और जितने स्टूडेंट ने लास्ट टाइम एडमिशन लिया था और वो अपग्रेडेशन में गए थे, वर्चुअल वैकेंसी जो थी उससे ज्यादा इस बार स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और वो अपग्रेडेशन में जा रहे हैं। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि सीट 55% खाली हो या 60% खाली हो, इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट तो देखने को नहीं मिलेगा। नाउ कितना मिलेगा ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना। तो अब हम आ जाते हैं ऑल इंडिया 50% जो सीट्स हैं उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे पहुंचने से पहले हमको ब्रांच वाइज, क्योंकि हम ब्रांच वाइज देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे, तो ब्रांच वाइज जब हम देखेंगे तो ब्रांच वाइज कितनी कितनी सीटें क्लियर वैकेंसी में है, कौन सी कैटेगरी में और कितनी वर्चुअल वैकेंसी है, ब्रांच वाइज वो देखना होगा। उसके बाद उसमें कितनी शिफ्ट आ सकती है और कितनी उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है वो देख लेते हैं। एनेस्थीसिया की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 321 क्लियर वैकेंसी है, 170 वर्चुअल वैकेंसी है। ओबीसी में 215 क्लियर वैकेंसी है, 107 वर्चुअल वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस में 69 क्लियर वैकेंसी है एंड 44 वर्चुअल वैकेंसी है। एससी में 120 क्लियर वैकेंसी है, 55 वर्चुअल वैकेंसी है। एसटी में 60 क्लियर वैकेंसी है एंड 23 वर्चुअल वैकेंसी है। अब इस पे जो शिफ्ट जा सकती है, जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं मैं, इस पे 3,500 से 4,000 की शिफ्ट जो है राउंड 1 के कंपैरिजन में ये ले सकती है। राउंड 1 के कंपैरिजन मतलब राउंड 1 जिस पे खत्म हुई वहां से 3,500 से 4,000 की शिफ्ट ये राउंड 2 में ले सकती है, जो कि लास्ट ईयर के राउंड 2 से कम होगी लेकिन इस साल के राउंड 2 से थोड़ी पॉजिटिव रहेगी। कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है? 22,500 से 23,000 ऑल इंडिया रैंक तक एनेस्थीसिया जा सकती है जनरल कैटेगरी के लिए। अब ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर इन सभी की मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां पे डिस्कस करूं तो फिर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो बाकी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 51 है और वर्चुअल वैकेंसी 27 है। ओबीसी में क्लियर वैकेंसी 28 है, वर्चुअल वैकेंसी 37 है। ईडब्ल्यूएस में क्लियर वैकेंसी 11 है और वर्चुअल वैकेंसी 12 है। एससी कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 13 है, वर्चुअल वैकेंसी 15 है। एसटी कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 6 है, वर्चुअल वैकेंसी 18 है। 500 से 800 रैंक की शिफ्ट ले सकती है। 3,200 से 3,400 ऑल इंडिया रैंक तक डर्मेटोलॉजी जनरल कैटेगरी को ऑल इंडिया कोटे 50% में मिल सकती है। ईएनटी की बात करें, ओपन कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 78 है, वर्चुअल वैकेंसी 64 है। ओबीसी में क्लियर वैकेंसी 60 है, वर्चुअल वैकेंसी 38 है।
ईडब्ल्यूएस में क्लियर वैकेंसी 19 है, वर्चुअल वैकेंसी 20 है। एससी कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 35 है, वर्चुअल वैकेंसी 22 है। एसटी कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 14 है, वर्चुअल वैकेंसी 5 है। 2800 से 3000 का पॉजिटिव शिफ्ट राउंड 1 के कंपैरिजन में ये ले सकती है। सो जो ईएनटी है वो 18,100 से 18,300 ऑल इंडिया रैंक तक राउंड 2 में जा सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो ओपन कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 18 है, वर्चुअल वैकेंसी 17 है। ओबीसी में क्लियर वैकेंसी 14 है, वर्चुअल वैकेंसी 11 है। ईडब्ल्यूएस में क्लियर वैकेंसी 3 है, वर्चुअल वैकेंसी भी 3 है। एससी कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 7 है, वर्चुअल वैकेंसी 1 है। एसटी कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 7 है और वर्चुअल वैकेंसी भी 1 है। जनरल कैटेगरी के लिए इमरजेंसी मेडिसिन 2200 से लेकर के 2500 का शिफ्ट ये ले सकती है। 14,800 से 15,000 ऑल इंडिया रैंक तक इमरजेंसी मेडिसिन ऑल इंडिया 50% सीट्स पर जनरल कैटेगरी को मिल सकती है। जनरल मेडिसिन की बात करें तो ओपन कैटेगरी की क्लियर वैकेंसी 242 है, वर्चुअल वैकेंसी 229 है। ओबीसी की क्लियर वैकेंसी 140 है, वर्चुअल वैकेंसी 162 है। ईडब्ल्यूएस की क्लियर वैकेंसी 52 है, वर्चुअल वैकेंसी 62 है। एससी की क्लियर वैकेंसी 77 है, वर्चुअल वैकेंसी 79 है। एसटी की क्लियर वैकेंसी 32 है, वर्चुअल वैकेंसी 42 है। 500 से 700 का शिफ्ट जो है वो ले सकती है जनरल मेडिसिन जनरल कोटा के जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो कैटेगरीज होंगी ओबीसी एससी एसटी उनमें थोड़ा ज्यादा ही शिफ्ट रहेगी, इससे कम तो शिफ्ट नहीं रहेगी। तो जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटे में जो मेडिसिन मिल सकती है वो 4300 से 4500 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। जनरल सर्जरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 211 है, वर्चुअल वैकेंसी 205 है। ओबीसी में क्लियर वैकेंसी 146 है, वर्चुअल वैकेंसी 135 है। ईडब्ल्यूएस में क्लियर वैकेंसी 52 है, वर्चुअल वैकेंसी 53 है। एससी में क्लियर वैकेंसी 87 है, वर्चुअल वैकेंसी 77 है। एसटी में क्लियर वैकेंसी 42 है, वर्चुअल वैकेंसी 43 है। एक्सपेक्टेड शिफ्ट 1300 से 1500 का ये राउंड 1 के कंपैरिजन में राउंड 1 जितने पे गए उससे 1300 से 1500 का ये शिफ्ट ले सकती है। ओवरऑल देखें तो 11,300 से 11,500 ऑल इंडिया रैंक तक ऑल इंडिया कोटे 50% में जनरल कैटेगरी को सर्जरी मिल सकती है। ओबीजीवाई की बात करें तो ओपन कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 200 है, वर्चुअल वैकेंसी 214 है। ओबीसी में क्लियर वैकेंसी 128 है, वर्चुअल वैकेंसी 160 है। ईडब्ल्यूएस में क्लियर वैकेंसी 37 है, वर्चुअल वैकेंसी 60 है। एससी में क्लियर वैकेंसी 73 है, वर्चुअल वैकेंसी 66 है। एसटी में क्लियर वैकेंसी 37 है, वर्चुअल वैकेंसी 40 है। 1400 से 1600 की शिफ्ट ये ले सकती है। दैट मींस कि राउंड 2 में 10,400 से 10,600 ऑल इंडिया रैंक तक ओबीजीवाई जनरल कैटेगरी को ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स मिल सकती है। सिमिलरली ऑप्थल की बात करें ओपन कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 123 है, वर्चुअल वैकेंसी 78 है। ओबीसी में क्लियर वैकेंसी 82 है, वर्चुअल वैकेंसी 52 है। ईडब्ल्यूएस में क्लियर वैकेंसी 25 है, वर्चुअल वैकेंसी 21 है। एससी में क्लियर वैकेंसी 51 है, वर्चुअल वैकेंसी 18 है। एसटी में क्लियर वैकेंसी 21 है, वर्चुअल वैकेंसी 10 है। 5200 से 5500 का शिफ्ट ये राउंड 2 में ले सकती है। जनरल कैटेगरी के लिए 20,200 से 20,700 ऑल इंडिया रैंक तक जनरल कैटेगरी को ऑप्थल ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स मिल सकती है। ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो ओपन कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 134 है, वर्चुअल वैकेंसी 110 है। ओबीसी में क्लियर वैकेंसी 96 है, वर्चुअल वैकेंसी 69 है। ईडब्ल्यूएस में क्लियर वैकेंसी 35 है, वर्चुअल वैकेंसी 32 है। एससी में क्लियर वैकेंसी 42 है, वर्चुअल वैकेंसी 44 है। एसटी में क्लियर वैकेंसी 26 है, वर्चुअल वैकेंसी 8 है। 2400 से 2600 का पॉजिटिव शिफ्ट राउंड 1 के कंपैरिजन में ये ले सकती है। 14,200 से 14,400 ऑल इंडिया रैंक तक ऑल इंडिया कोटे में ऑर्थोपेडिक्स मिल सकती है जनरल कैटेगरी को। पीडिया की बात करें तो ओपन कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 187 है, वर्चुअल वैकेंसी 139 है। ओबीसी में क्लियर वैकेंसी 116 है, वर्चुअल वैकेंसी 107 है।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 49 है, वर्चुअल वैकेंसी 25 है। एससी कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 67 है, वर्चुअल वैकेंसी 52 है। एंड एसटी कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 38 है, वर्चुअल वैकेंसी 36 है। 900 से 1100 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट ये राउंड वन के कंपैरिजन में ले सकती है। 6800 से 7000 ऑल इंडिया रैंक तक पीडिया जनरल कैटेगरी को ऑल इंडिया 50% सीट मिल सकती है। पैथो की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए क्लियर वैकेंसी 184 है, वर्चुअल वैकेंसी 84 है। ओबीसी के लिए क्लियर वैकेंसी 137 है, वर्चुअल वैकेंसी 55 है। ईडब्ल्यूएस के लिए क्लियर वैकेंसी 54 है, वर्चुअल वैकेंसी 23 है। एससी कैटेगरी के लिए क्लियर वैकेंसी 72 है, वर्चुअल वैकेंसी 28 है। एसटी कैटेगरी के लिए क्लियर वैकेंसी 45 है, वर्चुअल वैकेंसी 11 है। 10,000 से 10,500 ऑल इंडिया रैंक की शिफ्ट ये राउंड वन के कंपैरिजन में ले सकती है। दैट मींस 44,300 ऑल इंडिया रैंक से 44,500 ऑल इंडिया रैंक तक जनरल कैटेगरी को राउंड टू काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा 50% सीट पैथोलॉजी मिल सकती है। साइकेट्री की बात करें तो ओपन कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 72 है, वर्चुअल वैकेंसी 65 है। ओबीसी की क्लियर वैकेंसी 42 है, वर्चुअल वैकेंसी 39 है। ईडब्ल्यूएस की क्लियर वैकेंसी 15 है, वर्चुअल वैकेंसी 11 है। एससी की क्लियर वैकेंसी 29 है, वर्चुअल वैकेंसी 15 है। एसटी की क्लियर वैकेंसी 14 है, वर्चुअल वैकेंसी 10 है। 2800 से 3000 की शिफ्ट ये राउंड वन काउंसलिंग के कट ऑफ के कंपैरिजन में ले सकती है। राउंड टू में एक्सपेक्टेड 20,600 से 20,800 ऑल इंडिया रैंक तक ये जा सकती है जनरल कैटेगरी के लिए। रेडियो की बात करें तो ओपन कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 51 है, वर्चुअल वैकेंसी 105 है। ओबीसी कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 39 है, वर्चुअल वैकेंसी 80 है। ईडब्ल्यूएस में क्लियर वैकेंसी 14 है, वर्चुअल वैकेंसी 32 है। एससी कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 20 है, वर्चुअल वैकेंसी 43 है। एसटी कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 12 है, वर्चुअल वैकेंसी 27 है। 400 से 600 की पॉजिटिव शिफ्ट राउंड वन के कट ऑफ में ये ले सकती है। 2600 से 3000 ऑल इंडिया रैंक तक राउंड टू काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा 50% सीट जनरल कैटेगरी को रेडियो मिल सकती है। टीबी चेस्ट की बात करें तो ओपन कैटेगरी में क्लियर वैकेंसी 56 है, वर्चुअल वैकेंसी 43 है। ओबीसी में क्लियर वैकेंसी 39 है, वर्चुअल वैकेंसी 21 है। ईडब्ल्यूएस में क्लियर वैकेंसी 13 है, वर्चुअल वैकेंसी 11 है। एससी में क्लियर वैकेंसी 17 है, वर्चुअल वैकेंसी 14 है। एसटी में क्लियर वैकेंसी 11 है, वर्चुअल वैकेंसी 8 है। 1300 से 1500 की पॉजिटिव शिफ्ट राउंड वन के कंपैरिजन में ये ले सकती है। 10,800 से 11,000 ऑल इंडिया रैंक तक जनरल कैटेगरी को ऑल इंडिया कोटा 50% सीट टीबीआरडी की मिल सकती है। तो ये हमने क्लिनिकल और एक नॉन क्लिनिकल पैथो की हमने बात की। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के बेस पे अगर आप एनालिसिस खुद से भी करते हो तो आप काउंसलिंग को सही तरीके से एनालाइज कर सकते हो, ना कि सिर्फ लास्ट ईयर की कट ऑफ देख के। वो वन ऑफ द फैक्टर होती है जिससे आपको आइडिया लगता है कि लास्ट ईयर किस रैंक पे कौन सी कॉलेज गई या किस रैंक तक कौन सी ब्रांच मिली किस कैटेगरी में। लेकिन क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन अलग होती है, रूल्स चेंज होते हैं, प्लस सीट्स जो है वो चेंज होती है, क्लियर वैकेंसी अलग होती है, वर्चुअल वैकेंसी अलग होती है, सीट्स जो है वो हर साल अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रोस्टर मेथड की वजह से वो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इस वजह से कभी भी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ होती है उस पर डिपेंड होकर के अपनी काउंसलिंग को कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी अपनी गलती कर रहे हो। अब तो बात हो गई है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। जैसा मैंने बताया कि जनरल के अलावा बाकी जो कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं उनको अगर कुछ डाउट हो कुछ पूछना हो तो मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं आप। इसके बाद आ जाते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी इस वजह से परेशान हैं कि रिवाइज कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी, या आएगी तो कितनी आएगी, आएगी तो कब आएगी, और जो आएगी तो क्या हमको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो
रिवाइज कट ऑफ का जो वेट कर रहे हैं वो एक बात समझ के रखें कि रिवाइज कट ऑफ जरूर आएगी और ऑलमोस्ट वो 20th ऑफ दिसंबर से 25th ऑफ दिसंबर के बीच आएगी। ठीक है, जब ऑल इंडिया कोटे की राउंड 2 काउंसलिंग कंप्लीटली खत्म हो जाएगी और ऑल इंडिया कोटे की राउंड 3 काउंसलिंग से थोड़ी पहले, स्टार्ट होने से जस्ट पहले, उस टाइम में जब रिवाइज कट ऑफ आएगी तो फिर आप क्वालिफाई होगे, तब आप अप्लाई कर सकते हो। अब कितनी आएगी तो लोगों का के बीच में एक कंफ्यूजन है और एक डर भी है कि क्या वो सिर्फ 10% कम करेंगे या 20% कम करेंगे या 30% कम करेंगे, क्या वो जीरो नहीं होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है 0% होगी। इसके पीछे का रीजन ये है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी सीटें जो है वो वेकेंट चली जाती है, खास करके नॉन क्लिनिकल सीट्स वो वेकेंट चली जाती है और गवर्नमेंट का बहुत सारा रिसोर्सेज एक सीट के पीछे लगता है, उनका बहुत पैसा लगता है, उनके पीछे एक एक सीट के पीछे उनका बहुत रिसोर्सेज लगता है और तब जाकर के गवर्नमेंट में वो सीट्स आती है। तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है कि वो जो सीट है वो वेस्ट जाए। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है, ये पहली रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है रिवाइज होने के बाद 0% आएगी, पहली चीज। दूसरी रीजन ये है कि हमारे कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहुत ज्यादा कमी है। नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो बनते हैं वो ज्यादातर जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस लेते हैं वही असिस्टेंट प्रोफेसर ज्यादातर बनते हैं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अगर नॉन क्लिनिकल सीट्स को भरा नहीं गया, फिल नहीं किया गया, तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कमी है ये आगे भी इंटैक्ट रहेगी। इस वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि इन सीटों को भरा जाए, जिससे कि कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो जाते हैं, लेक्चरर जो जाते हैं, उनमें भी थोड़ी सी वृद्धि आए, इंक्रीमेंट आए और वो लोग जाकर के कॉलेजेस की जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कमी है उस चीज की पूर्ति की जाए। तो ये दोनों बेसिक रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि रिवाइज कट ऑफ तो जरूर आएगी और वो जीरो आएगी। अच्छा, इसके पीछे और एक तीसरा रीजन मुझे ये भी लगता है कि इस साल हमने देखा, हर साल हम देखते हैं कि मैनेजमेंट कोटे सीट्स पर फीस जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार भी तो बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं जिसमें फीस बढ़ गई। आप देखोगे 80, 85 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक की फीस भी अवेलेबल है। जब इतनी ज्यादा फीस बढ़ रही है तो वो सीट सभी के लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाती है। जब सभी के लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाती है और उन सीट्स को भरना है तो भी इनको मुझे लगता है कि रिवाइज कट ऑफ करना पड़ेगा, जिससे कि जिनके पास पैसे हो वो उस सीट को एटलीस्ट ले सके और सीट वेस्ट ना जाए। तो ये कुछ 2-3 रीजन हैं जिससे मुझे लगता है कि 0% आएगी और वो 20 से 25 ऑफ दिसंबर के बीच में आएगी। बाकी देखते हैं, समय बताएगा, टाइम बताएगा। और जैसा मैंने आपको बताया, इतनी प्रिडिक्शन के बाद जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है, इतनी एनालिसिस के बाद भी ये भी 100% गारंटीड नहीं होती है। तो ये मत समझना कि जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा ऊपर नीचे 5% का डिफ्लेक्शन ऊपर नीचे हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। एट द सेम टाइम ये सारी एनालिसिस हम प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम से हम इसको अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, जिससे कि आप लोगों के लिए जो है ये रीचेबल हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।